हाल के दिनों सालों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में कई संशोधन हुए हैं। अब फिर एक बार संशोधन की खबर आई है। कैसा संशोधन? 10वीं क्लास की सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की किताब में भारत की राष्ट्रीय दलों की सूची दी गई है। इस सूची में आम आदमी पार्टी को शामिल किया जा रहा है। जहां आपको नेशनल पार्टी की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, वहीं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को इस लिस्ट से हटाया जा रहा है। एनसीईआरटी के मुताबिक सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड के चौथे चैप्टर में संशोधन किए जाएंगे। क्या जोड़ा जाएगा विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए चुनाव@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। तो एनसीईआरटी की किताबों में क्या जोड़ा जाएगा? आम आदमी पार्टी आप 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को गठित हुई। पार्टी की नींव जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। इसके गठन के बाद के सालों में आप दिल्ली विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी। अभी पंजाब और दिल्ली में इनकी सरकार है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें एक लोकसभा सीट भी मिली है। अभी हमने जो आपको बताया है यही जोड़ा जाएगा। साथ ही पूर्वोत्तर की एक पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी को भी इस लिस्ट में जगह मिलेगी। सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी को सूची से क्यों हटाया जा रहा है, इसकी भी वजह जानते हैं। एनसीईआरटी ने तर्क दिया, पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं, इसीलिए हटाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी को 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया था, इसलिए उन्हें जोड़ा जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाती है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर कोई दल 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें इस साल अप्रैल के अंत तक या मई तक तैयार हो जाएंगी। इससे पहले शुक्रवार 5 अप्रैल को खबर आई थी कि एनसीईआरटी ने फिर बदलाव किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रधानता देने के लिए पॉलिटिकल साइंस की किताब में संशोधन किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किताब में डाला गया है। किताब से 3 जगहों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के रेफरेंस भी हटाए गए हैं। जोड़ घटाव से युक्त किताबें महीने भर में क्लासों तक पहुंच जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये संशोधन 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति इसमें किए गए हैं। जो किताब अब तक चलती थी उसके 8वें चैप्टर में भारतीय राजनीति में घटी 5 प्रमुख घटनाक्रमों की लिस्ट है। 1989 में कांग्रेस का पतन, 1990 में आया मंडल आयोग, 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधार, 1991 में राजीव गांधी की हत्या और अयोध्या मंदिर आंदोलन। पहले अयोध्या विवाद पर 4 पन्नों का एक पूरा सेक्शन था जिसमें सिलसिलेवार ढंग से घटनाओं का ब्यौरा था। साल 1986 में ताले का खुलना, दोनों समुदायों की तरफ से हो रही लामबंदी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद भी जो घटा, जैसे भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन, सांप्रदायिक हिंसा और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस, ये सब भी किताब में था। अब नहीं है। अब क्या है ये साफ नहीं, क्योंकि इस सेक्शन का संशोधित संस्करण अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने खुद ही इस बात को पब्लिक कर दिया है कि इसे बदला गया है और बदलाव के पीछे क्या कारण है उनकी वेबसाइट पर लिखा है कि राजनीति में हालिया घटनाओं के हिसाब से कंटेंट को अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और इसके बाद आए बदलावों की वजह से अयोध्या वाले चैप्टर को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2014 के बाद से एनसीईआरटी ने 4 बार अपनी पाठ्यपुस्तक में संशोधन किए हैं। 2017 में पहली बार ये हुआ था, मगर तत्कालीन एनसीईआरटी निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने इसे संशोधन के बजाय समीक्षा कहा था। ठीक 1 साल बाद 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुरोध पर एनसीईआरटी ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए संशोधन का दूसरा दौर भी शुरू किया। इसे भी संशोधन नहीं कहा, रैशनलाइजेशन कहा। कोरोना का हवाला देते हुए भी एनसीईआरटी ने संशोधन किए थे। इस खबर पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी सोम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कौन बताता है कि वोट किसको देना है? अगर वो एक दूसरे को तो आप कौन होते हो? कन्हैया मेरा छोटा भैया।
भूपेंद्र जोगी प्रैक्टिशनर माइक चेक सीधी सारा गंदा पानी है, कैसे पीते हैं आप? देश के तीसरे सबसे गरीब जिला है सिक्किम। लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है उसमें उत्साह किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।